नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 4 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। कल भारतीय बाजारों के लिए सेलिब्रेशन स्ट्रीट जैसा माहौल था। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने एक जबरदस्त रैली दिखाई, जिसमें निवेशकों की वेल्थ में करीब 12.5 लाख करोड़ आईएनआर का इजाफा हुआ। सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स से ज्यादा उछलकर 2.54% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 2.55% चढ़कर 25,800 के स्तर के करीब पहुंच गया। इस तेजी का मुख्य कारण इंडियाज ट्रेड डील की घोषणा थी। बाजार के टॉप मूवर्स की बात करें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी भारी खरीदारी हुई। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में 19% तक का उछाल आया। एफओक्यूज की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट शुरुआत का संकेत दे रहा है, जो 25,819 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल बाजार में इतनी बड़ी रैली आई, लेकिन अंत में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई, जिससे निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक रेड कैंडल बनाई है। आज के लिए 25,500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहां से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। यूएस मार्केट्स में नस्दाक और एसपी 500 में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई भारी सेल ऑफ थी। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडियाज ट्रेड डील की पुष्टि के बाद सेंटिमेंट थोड़ा संभला है। यूरोप में फुट्सी, डीएक्स और सीएसई 40 में भी उतार चढ़ाव बना रहा। एशियन मार्केट्स में कल जापान का निक्के 3% उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह टेक सेल ऑफ की वजह से वहां कुछ दबाव दिख रहा है। कमोडिटीज के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। गोल्ड ने $5,000 का स्तर पार कर लिया है, जो सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग को दर्शाता है। करेंसीज में इंडियन रुपी ने पिछले 7 सालों की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। हालांकि यूएस डॉलर के मुकाबले इसकी तेजी को संभालने के लिए आरबीआई हस्तक्षेप कर सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी 2026 का पहला इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन अभी भी नियंत्रण से बाहर है। अब रुख करते हैं इंडियन बिजनेस स्टोरीज की ओर। इंडियाज ट्रेड डील ने निफ्टी 50 की कई कंपनियों के लिए खेल बदल दिया है। इस डील के तहत यूएस ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसका सीधा फायदा केमिकल स्टॉक्स जैसे आरती इंडस्ट्रीज और यूपीएल को मिला है, जिनमें भारी तेजी देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप के लिए यह डील इसलिए खास है क्योंकि इससे वेनेजुएलन क्रूड तक पहुंच आसान हो सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में वेलस्पन लिविंग और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। आज कुछ बड़ी कंपनियां खबरों में रहेंगी। ट्रेंट, बीपीसीएल और बजाज फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स और स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स पर नजर रहेगी। बीपीसीएल ने अपने केपेक्स प्लान्स को बढ़ाने का संकेत दिया है। हालांकि कल की तेजी के बीच जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कई रिटेल इन्वेस्टर्स मौका चूक गए, जिससे सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखी गई। इंटरनेशनल बिजनेस जगत में इस वक्त एआई डिसरप्शन सबसे बड़ी चर्चा है। एंथ्रोपिक के एक नए एआई टूल ने सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में हड़कंप मचा दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में करीब $285 बिलियन का नुकसान हुआ है। निवेशकों को डर है कि यह टूल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने आश्वस्त किया है कि ओपनएआई के साथ उनके संबंध बिल्कुल ठीक हैं और नो ड्रामा की स्थिति है।
एक और बड़ी खबर चिपोटल से है, जिसके स्टॉक में भारी गिरावट आई है क्योंकि कंपनी ने वीक गाइडेंस दी है और रेस्टोरेंट ट्रैफिक में कमी दर्ज की गई है। उधर वियतनाम से खबर है कि वे अपने मार्केट को फुत्सी रसल की इमर्जिंग मार्केट स्टेटस में अपग्रेड कराने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स को आसान बना रहे हैं, जिससे ग्लोबल ब्रोकरेजेस के लिए वहां काम करना आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया ट्रेड डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह डील ऐसे समय पर की है जब अमेरिका को दुनिया में अलग थलग पड़ने का खतरा महसूस हो रहा था। इस डील की वजह से इंडियन रुपी में जो रैली आई है, उसे देखते हुए एनालिस्ट्स का मानना है कि आरबीआई अब डॉलर खरीदना शुरू कर सकता है ताकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फिर से बनाया जा सके। उधर जापान में इस वीकेंड होने वाले इलेक्शंस से पहले बाजार में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है और हेज फंड्स फिर से येन के कमजोर होने पर दांव लगा रहे हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पर एनालिस्ट्स का मानना है कि ट्रेड डील से मिला बूस्ट अच्छा है, लेकिन अब बाजार की दिशा Q3 अर्निंग्स तय करेगी। अगर कॉरपोरेट अर्निंग्स 12 से 15% की ग्रोथ दिखाती हैं, तभी यह रैली लंबे समय तक टिक पाएगी। आज के ब्रीफिंग के की टेकअवेज यह हैं। पहला, इंडिया ट्रेड डील एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रिगर है, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए। दूसरा, गोल्ड का $5,000 पार करना वैश्विक अनिश्चितता का संकेत है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। तीसरा, सॉफ्टवेयर और आईटी स्टॉक्स में एआई डिसरप्शन की खबरों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और अंत में, कल की भारी तेजी के बाद आज बाजार में कंसोलिडेशन या बाय ऑन डिप्स की रणनीति कारगर हो सकती है। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।